शिमारू टीवी बहुत जल्द लेकर आ रहा है अपना नया शो जिसका नाम है लड्डू गोपाल। इसमें आपको नजर आएंगी अक्षता मुग्दल जो निभाएंगी तुलसी का किरदार, तो वही हेत मखवाना बनेंगे लड्डू गोपाल। ये कहानी है तुलसी की जो लड्डू गोपाल में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखती है और अपनी हर मुसीबत का हल सिर्फ लड्डू गोपाल से मांगती है। और आज हो रहा है इसका प्रोमो शूट, तो आइए करते हैं इनके कलाकारों से मुलाकात और करते हैं इनसे खास बातचीत भी। तो मैं आपको हमारे लड्डू गोपाल से मिलवाती हूँ। से योर नेम Hello, my name is Hit. एंड यू आर प्लेइंग Laddu Gopal. सो ये है तुलसी के लड्डू गोपाल, यानी कि मेरे लड्डू गोपाल हेत। और हम लोग पहली बार मिले थे लुक टेस्ट पे, जब हेत का भी लुक टेस्ट था और मेरे भी कॉस्ट्यूम ट्रायल्स थे। तब आई जस्ट सॉ हिम एंड हिज स्माइल इज़ सो प्राइजलेस। ये हंसते, ये इसको देखो ना, हंसते हुए लगता है ये ना फुल लड्डू गोपाल। कितना इनोसेंस है ना इसके फेस पे, बस स्माइल करता रहता है पूरे दिन और सबको खुश रखता है। आज दिस इज़ द फर्स्ट डे हम लोगों ने साथ में शूट किया है और अभी तो मैं इसके छोटू से बहुत राज निकलवाऊंगी, क्योंकि अभी हमें एवरीडे साथ में ही शूट करना है, क्योंकि हम दोनों की तो जोड़ी है शो में, है ना। हाँ इज़ अ वेरी क्यूट एंड वेरी सिंसियर किड। आई मीन मैंने आज पहली बार उसके साथ शूट किया है एंड आई एम वॉचिंग हिम द वे ही इज़ फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, और वो हर चीज़ इतने प्यार से समझ के ही वॉज रेडी ऑन टाइम। जबकि मुझसे ज़्यादा गेटअप आप देख रहे हैं इसने किया है, कितनी मेहनत लगी है हमारे लड़के को रेडी होने में। एंड नो वंडर, ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी क्यूट किड एंड आई हैड फन शूटिंग विद हिम टुडे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड जब हम आगे रोज़ शूट करा करेंगे। ओके, तो ये शो जो है बेसिकली एक नॉर्मल लड़की है जो बहुत ज़्यादा अंधा प्यार करती है गोपाल जी से, लड्डू गोपाल जी से, जो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब शी इज़ समवन जो उन्हें इतना अडोर करती है एंड शी लिटरली ट्रीट्स लड्डू गोपाल लाइक हर ओन फ्रेंड एंड ही इज़ हर फ्रेंड इंडीड। तो ये शो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है इन अ वे, बिकॉज आई थिंक पीपल विल गेट टू नो अबाउट लड्डू गोपाल सो मच। इस शो का जो स्टोरी है मैं आपको प्रॉपरली रिवील नहीं कर पाऊँगी, बट एक टाइम पे जब आपको पता चलेगा व्हाट इज़ दिस शो ऑल अबाउट। इट इज़ अबाउट लड्डू गोपाल की जो बैक स्टोरी, जो शायद काफ़ी लोग उस चीज़ से अवेयर नहीं हैं, वो लोगों को देखने मिलेगा। ऑल्सो लड्डू गोपाल जहाँ पे जिनका आगमन हुआ था वो जगह तुलसी धाम, तुलसी इज़ माई कैरेक्टर नेम, तो इट्स लाइक तुलसी के लड्डू गोपाल। तो उनकी बेसिकली लड्डू गोपाल तुलसी की पावर है एंड लड्डू गोपाल इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड तुलसी व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। तो वो हमेशा उनके साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है। और तुलसी की पावर उसके दोस्त, उसके लड्डू गोपाल हैं। लोगों को लगता है कि उसको ना जेन्युइनली दिखते हैं वो, लोगों को लगता है कि एक अंधा विश्वास होता है भगवान पे, बट तुलसी के लिए वो विश्वास उसका सच है, क्योंकि उसको जेन्युइनली लड्डू गोपाल दिखते हैं। देयर इज़ अ क्यूट किड इन आवर शो, बड़ा प्यारा सा बच्चा है जो लड्डू गोपाल प्ले कर रहा है। सो इट्स अबाउट बोथ ऑफ देयर बॉन्डिंग और कैसे तुलसी उस ज़मीन को बचाती है जहाँ पर लड्डू गोपाल जी का आगमन हुआ था, जिसे हड़पने की कोशिश की जा रही है। कैसे तुलसी उस चीज़ के लिए स्टैंड लेती है, लड्डू गोपाल जी की ज़मीन को बचाने के लिए स्टैंड लेती है, जितने जो भी नेगेटिव हैं उनसे पंगा लेके। सो दिस इज़ अ बिग स्टोरी एंड यू विल गेट टू लर्न सो मच एंड यू विल एन्जॉय दिस स्टोरी, आई एम श्योर। सैनी सर एंड हमारे जो बाकी मेकर्स थे, दे हैड सो मच बिलीव इन मी। तो मैंने बोला यार ये तो मतलब किसी का बिलीव पाना बहुत बड़ी बात है। इस तरह उन्होंने मुझे टेस्ट भी नहीं किया, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। बट मैंने जब स्टोरी सुनी आई कुड रिलेट विद इट, बिकॉज मैं मथुरा से नहीं हूँ, बट मथुरा के पास जो आगरा है मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मथुरा की कहानियाँ बहुत सुनी है, वृंदावन की कहानियाँ बहुत सुनी है। हम लोग मथुरा गए हैं, मैं मेरी फैमिली के साथ लिटरली हम लोग वृंदावन जाते थे, मथुरा जाते थे, हमारी कुलदेवी है वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे सब कुछ एग्जैक्टली बताया, तो मैंने बहुत रिलेट किया एंड आई कुड रियली सेंस कि दिस इज़ इट, आई रियली वांट टू डू दिस शो एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड आई न्यू इट कि इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी जो सर ने लिखी है, आई होप इट कम्स आउट द सेम वे और आई एम श्योर इट्स गोना रॉक। तो आई कुड रिलेट सो मच, इसलिए शायद मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। मैं एक डांसर टर्न्ड एक्टर हूँ, एवरीबडी नोज़। तो मैं जब डांस करती थी, मुझे एक सॉन्ग है तेरी दीवानी, तो मैं एक मीरा बन के डांस करती थी और बचपन से ही उस सॉन्ग पे मेरा एक कृष्ण जी का मूर्ति है, बहुत बड़ा है वो। आज तकरीबन उसको 10 साल हो गए, मैं वो परफॉर्मेंस करती आई हूँ
और वो मूर्ति आज भी मेरे पास है। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत रिलेटेबल है और बहुत ही प्यारी मेमोरी जुड़ी है कृष्ण जी से। तो जी, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिंग है कृष्ण जी, उनकी लीला, उनकी स्टोरी। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ एंड इट इज़ रियली पर्सनल टू मी, आई फील। लड्डू गोपाल शो एक भक्ति भाव का शो है। आज पहला दिन है प्रोमो का शूट करते वक्त, और जिस तरह से मैं अपने रोल को समझ पाया हूँ, तो मैं वासुदेव मैंने इनडायरेक्टली मैं कृष्ण के जो पिता थे उनका रोल कर रहा हूँ। और बहुत कुछ मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा है कि ज़्यादा कुछ ना बताएं, पर एक बहुत ही एंटरटेनमेंट है, सोशल है, भक्ति भाव है इसके अंदर। और एक जो हमारी नई कलाकार है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, सारे एक्टर अच्छे हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आज पहला ही दिन है और हमें ब्रीफ किया गया है। और जब तक हम ऐसे एक्टर जब रोल करने लगता है ना 8-10 दिन, तब उस शो को समझने लगता है, उस रोल को समझने लगता है। आज मैं खुद अपने आप को तलाश रहा हूँ, ऊपर वाले की से उम्मीद रखता हूँ कि जो कुछ भी आज कर रहा हूँ वो सही रोल के दायरे में कर रहा हूँ मैं। देखिए, जो इस शो के जो प्रोड्यूसर और राइटर हैं सैनी साहब, उन्होंने मेरी सीरियल महिमा शनिदेव की लिखी थी, तो उन पर मुझे काफ़ी ट्रस्ट है और उनके बहुत अच्छा लिखते हैं। फिर मैंने एक शो और किया था जिसमें मैंने सुदामा का रोल किया था, तो उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया कि आपको ये रोल करना है, तो मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ। वो काफ़ी अच्छा लिखते हैं और काफ़ी भक्ति भाव से लिखते हैं, और वो भक्ति भाव से लिखते हैं तो मुझे भक्ति भाव से परफॉर्म करने में मज़ा आता है। हाँ, बहुत एक्साइटिंग है। अभी तक प्रोड्यूसर, लेकिन अभी तक उनका चेक नहीं आया है। जब उनका चेक है, उनकी स्क्रिप्ट तो आ गई है, अब चेक आ जाएगा तो मुझे पूरा कंप्लीट एक विश्वास हो जाएगा कि वो प्रोड्यूसर बन चुके हैं। खैर, अभी पहला दिन है। वो प्रोड्यूसर और राइटर के अलावा हमारे अच्छे मित्र भी, आज हमारे 12-13 साल से हमारे संबंध है, और मेरे रोल को बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं। जब भी वो लिखते हैं तो उनका लिखा हुआ परफॉर्म करने में बड़ा आनंद आता है मुझे। देखिए, भक्ति तो होती है, चाहे आप माता जी की भक्ति करें या शिव जी की भक्ति करें या कृष्ण की भक्ति करें, एक भाव होना चाहिए। अब इसमें मैं लड्डू गोपाल का भक्त हूँ, तो एक भाव लेकर मैं परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ कि जब मेरे अंदर वो भाव आए और डायरेक्टर के एक्शन और कैमरा उसको सीधा कैचअप करे और वो टेलीकास्ट हो मेरे उस भाव को लेकर, भक्ति भाव को, तो मेरा समझ लो सौभाग्य रहेगा। भक्ति भाव से मैंने कोशिश करता हूँ मैं जितना भी परफॉर्म। लड्डू गोपाल का शो है तो माखन आपको कितना पसंद है? माखन मुझे बहुत पसंद है। अब तो काफ़ी वेस्टर्नाइज माखन आ गया है, मैंने बटर पेस्ट हो, लेकिन हाँ, माखन मुझे पसंद है, माखन खाता हूँ। बचपन की कुछ यादें अगर आप शेयर करना चाहो जन्माष्टमी रिलेटेड? हाँ, जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, तो आप लोग जानते हैं दही हंडी यहाँ पर बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और काफ़ी रोमांचक होता है मुंबई की सड़कों पर। आज मैं बचपन से देख रहा हूँ और दिन ब दिन और रोमांचक होता जा रहा है ये दही हंडी। लोग इसका आनंद लेते हैं और कई विदेशों से और लोग देखने आते हैं दही हंडी हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ा उत्सव है हमारे देश का। हाँ, ऐसे तो मुझे शनिदेव काफ़ी मेरे दिल के करीब था, सैनी साहब ने लिखा था और मेरा पेट भरा नहीं था उस रोल से एक्चुअली। आज भी इच्छा होती है शनिदेव करने की, और इच्छा नहीं पूरी तो अंदर मेरे शनिदेव घुस भी गया है, इसलिए कोई गलत करता है तो नहीं होता। लेकिन हाँ, हर बार उन्होंने एक मुझे चैलेंजिंग रोल और भक्ति भाव वाले रोल दिए हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको श्रद्धापूर्वक करूँ, लोगों तक वो श्रद्धा पहुँचे। तो मतलब शनि भगवान जैसे आपको थोड़ा सा गुस्सा है अगर कोई? नहीं, शनि गुस्सा नहीं होता, आपको पता है, शनि कभी क्रोधित नहीं हुए। शनि जहाँ गलत है ना, जो गलत है वो उसको सचेत करते हैं, वार्निंग देते हैं। एक शो में एक आपको तो एक नन्हा सा लड्डू गोपाल मिलेगा आपको हमारे। देखिए, भक्ति भाव मुझे लगता है ना कि ऐसे शो आते रहने चाहिए। जैसे हम रोज़ पूजा करते हैं, तो क्या एक दिन पूजा करने से हमारे जीवन की सारे पाप धुल जाते हैं? नहीं ना। इसी तरह हम बहुत सी सीरियल देखते हैं जो हमारे मन में पाप आ जाते हैं, तो ऐसी सीरियल देखने के बाद हमारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसी सीरियल आते रहने चाहिए और लोगों को देखना भी चाहिए, और ऐसी सीरियल को आप लोग कवर भी करना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत से ऐसे शो भी कवर करते हैं जहाँ पर इस माइक और कैमरा के अंदर पाप घुस जाते हैं, और ऐसे शो को कवर करने के बाद एक पुण्य आत्माएँ भी प्रवेश करती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये शो सभी के दिल में अपनी जगह बना पाए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।